दोस्तों जय मसीह। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आशीष के बारे में। परमेश्वर ने लव्य व्यवस्था 2026 में हमें आशीष के बारे में बताया है कि क्या करने से हमको आशीषें मिलेगी और क्या करने से हमको श्राप हमारे जीवन में आएगा। तो दोस्तों हम श्राप के बारे में तो नहीं, पर आज हम आशीष के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा को अगर हम पालन करते हैं तो हमारे जीवन में वो कौन कौन सी आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, और क्या करने से क्या नहीं करने से वो आशीषें हमारे जीवन में आती है। हम इन बातों के ऊपर में गौर करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों, लव्य व्यवस्था 26 का 1 से 13 तक इसमें लिखा हुआ है, मगर हम लोग 26 का 1 ही देखेंगे दोस्तों। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। तुम अपने लिए प्रतिमा न बनाना और न मूर्ति और न पूजा स्तंभ खड़ा करना। तुम अपने देश में चित्रित पाषाण भी स्थापित न करना जिससे उनकी पूजा की जाए, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तुम विश्राम दिवस को पालन करना और मेरे पवित्र स्थान के प्रति श्रद्धा रखना। मैं प्रभु हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर ने मूर्ति और प्रतिमा और स्तंभ 3 बातें बताई है। तो सबसे पहले हम लोग मूर्ति के बारे में जान लेते हैं कि मूर्ति का क्या मतलब होता है। दोस्तों परमेश्वर ने मूर्ति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, सबसे पहले देखते हैं। मूर्ति का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर में इंसान आस्था रखता है। जैसे हमारे हिंदू भाई लोग राम की मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, काली की मूर्ति बनाते हैं, उस पे आस्था रखते हैं और उसको कहीं भी रखा जाने से पहले उसकी पूजा अर्चना की जाती है और उसमें प्राण डाला जाता है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। मगर परमेश्वर कहता है कि तुम कभी भी ऐसा कार्य न करना। तो ये मूर्ति के बारे में आपने जान लिया। दूसरी बात है प्रतिमा। प्रतिमा जो है किसी देवी देवता से रिलेटेड नहीं होता है दोस्तों। ये होता है जो किसी खास पहचान लोगों का, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी हो तो महात्मा गांधी की मूर्ति हम देखते हैं बहुत जगह पे, प्रतिमा जो है देखते हैं, तो उसकी पूजा नहीं की जाती है। जो प्रतिमा होती है उसकी पूजा नहीं की जाती है। वो किसी खास पहचान और ख़ास आदमी के पहचान को दिखाने के लिए, व्यक्ति तत्व को दिखाने के लिए वो प्रतिमा जो है बनाया जाता है। उसके बाद में परमेश्वर कहता है तुम स्तंभ भी खड़ा ना करना। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे जगह पे लोग क्या करते हैं, एक बांस जो है गाड़ देते हैं और उस बांस में एक प्रकार का झंडा लगा देते हैं। उस झंडा पे कुछ चित्र बना होता है और उसी झंडे के ऊपर में लोग क्या करते हैं, टीका लगा देते हैं और टीका लगा करके उसके आगे सर झुकाते हैं, दंडवत करते हैं। तो परमेश्वर ने बोला है कि तुम ऐसा कार्य ना करना। अगर इनमें से कोई भी बातें जो हमने पढ़ा है दोस्तों, अगर हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मेरी आशीषें जो है वो सब आशीषें तुम्हारे जीवन में होगी। तो हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या आशीषें हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। सबसे पहले परमेश्वर जो कहता है वो कहता है, जब जहाँ भी तुम रहते हो, जिस देश में रहते हो, उस देश में सबसे पहले मेरी आज्ञाओं को मानने के कारण समय समय पर मैं वर्षा करूँगा। परमेश्वर कहता है कि अगर कोई भी देश या कोई भी मुल्क परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है तो मैं समय समय पर जो है वर्षा करूंगा, और वर्षा की वजह से जो खेती हम करेंगे वो खेती में अनाज होगा, खेतों में अनाज होगा, और जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं उसमें फल भी जो है बहुत यात रूप से होगा। ये परमेश्वर कहता है। उसके बाद परमेश्वर और एक बातें बताता है दोस्तों। दूसरा नंबर बातें है, परमेश्वर कहता है कि तुम कभी भी अपने शत्रुओं से नहीं हारोगे, हमेशा तुम अपने शत्रुओं के ऊपर में क्या होगे, जयवंत रहोगे। हम देखते हैं दोस्तों, जब इजरायली लोग जब मिस्र से निकल गए थे और वो लोग दूसरे देवताओं के पीछे लग जाते थे इजरायली लोग, तो परमेश्वर जो है उनको शत्रुओं के अधीन में कर देता था। तो परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरी आशीषें तुम्हारे जीवन में होगी और तुम शत्रुओं के ऊपर में यानी दूसरी जातियों के ऊपर में शासन करोगे। उसके बाद में फिर परमेश्वर कहता है, भूमि जो है तुम जिस जगह पे खेती करोगे वो उपज देगी।
शत्रु नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद में देश में, जहाँ हम जिस देश में रहेंगे वो देश में जो है सुख और चैन रहेगा। तो दोस्तों ये परमेश्वर की आशीष है। अगर हम इन सारी बातों का पालन करते हैं अपने जगह, अपने घरों में या कहीं भी, हम अगर मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का स्तंभ खड़ा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का चित्र पत्थर के ऊपर में चित्र बना करके उसके आगे हम दंडवत नहीं करते हैं या किसी प्रतिमा को नहीं बनाते हैं, इन सारी आज्ञाओं को अगर हम पालन करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि उसकी आशीषें जो है हमारे ऊपर में बनी रहेगी, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो हमको मिस्र से निकाल लाने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे साथ में संगति करेगा, हमारे साथ रहेगा, और हम जो भी कार्य करेंगे हमारा कार्य जो है सफल होगा। दोस्तों आपने देखा यूसुफ के जीवन में, आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने किस तरीके से उसको जेल से छुटा करके, जेल से निकाल करके मिस्र का उसने प्रधानमंत्री बना दिया था, केवल और केवल परमेश्वर के वचन का पालन करने के वजह से, परमेश्वर से लिपटा रहने के कारण से यूसुफ को परमेश्वर ने उसी देश का, जिस देश में वो बंदी था, उसी देश का, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया परमेश्वर ने। तो दोस्तों ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि अगर हम उसके वचनों के ऊपर में चलते हैं तो ये सारी प्रतिज्ञा हमारे जीवन में फलवंत होगी। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसके जो फल होंगे वो कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे। हमारे अनाज जो है मौसम के दुष्प्रभाव से खराब नहीं होंगे, परमेश्वर उनको बचा करके रखेगा। हमारे खेतों को जानवरों से बचा करके रखेगा। इस प्रकार की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने किया है केवल आज्ञा पालन करने की वजह से। तो दोस्तों आप चुन लीजिए कि आप किस तरफ में रहेंगे। क्या आप आज्ञा पालन के तरफ में रहेंगे या आज्ञा पालन ना करके श्राप का कारण बनेंगे। दोस्तों कल हम इस श्राप के ऊपर में बातें करेंगे। अगर दोनों बातें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप आशीषित हुए होंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।